जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानिट पर। साथियों, बिहार दरोगा मेंस एनटीपीसी सीबीटी 2 और बीपीएससी के लिए ऑनलाइनर के रूप में ये जीके जीएस का तीसरा सेट है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही गजब के क्वेश्चन हैं जो कि आप पहले ही 2 सेटों में देख चुके हैं। तो चलिए हम तीसरे सेट को आज आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप इस सेट को देखिए और इसका पीडीएफ लेने के लिए या डाउनलोड करने के लिए सीधे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से इसका पीडीएफ आप लीजिए। डेफिनेटली आपको एक गजब का एक्सपीरियंस अनुभव होगा जब आप इसको देखते हैं अच्छे तरीक़ा से। और हाँ, इसका आप प्रिंट आउट करवा के ज़रूर जो है रिवीजन के लिए इसको रखें, नहीं तो ये फिर मोबाइल में ही रह जाएगा, आपके माइंड में ये नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग के समक्ष तीसरा सेट है। 2 सेट को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है श्वसन, जो कि हम वायुमंडल से O2 ग्रहण करते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है। ये ऑक्सीजन क्या बनाता है, किस रूप में ऊर्जा को संग्रहण करता है, ठीक है। तो उसको श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ? अर्थात 19वीं सदी में हुआ है, ठीक है। 19वीं सदी में सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का जो है खेती के लिए लोग उपयोग कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर छुई मुई पौधा। आप बचपन में देखे होंगे कि रोड वगैरह सड़क के किनारे एक छोटे से पौधा इमली के पत्ते की तरह होता है। उसको जैसे टच करेंगे उसका सारा का सारा पत्ती जो है मुरझा जाता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो इसका मीमोसा पुदीना, ठीक है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मीमोसा पुदीना। नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आपको पता है कि आपके भारत में सबसे पहले जो है मेट्रो कहाँ पर बनाया गया? तो कोलकाता में। और दूसरे नंबर पे कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली मेट्रो का कर्ता धर्ता इंजीनियर श्रीधरन को माना जाता है। और इसको सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, उद्घाटन किया गया? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, इसी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मुंबई का ताज होटल किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा, ठीक है। ये भारत के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति रह चुके हैं, उद्योगपति रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा मुंबई का ताज होटल बनाया गया था। नेक्स्ट है दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? ठीक है, मुख्य नदी कौन सी है? तो दादर नगर हवेली की जो मुख्य नदी है दमन गंगा है, ठीक है। भारतीय विशाल गिलहरी, ठीक है। यहाँ पे गिलहरी छुटा हुआ। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र की राजकीय पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में प्रथम टाइगर रिजर्व कौन है? कौन सा प्रथम टाइगर रिजर्व बना? तो जिम कॉर्बेट पार्क, जिसको आप हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये पहला जो है भारत का राष्ट्रीय पार्क भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था 3 जनवरी 1954 को जो है इसका स्थापना किया गया था। और इसको स्थापित करने में जो है होमी जहांगीर भाभा के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इसका नाम जो है भाभा के नाम पे ही पड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर नेपाल की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल की राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लू माउंटेन पहाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी पर्वत, जो कि भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका एक अन्य नाम ब्लू माउंटेन भी है, ठीक है। याद रखेंगे, एक ब्लू माउंटेन पूर्वोत्तर भारत में भी है, मणिपुर में। नेक्स्ट है यहाँ पर गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? ठीक है। अब गन्ना जो जहाँ जहाँ उगता है, क्या होता है कि सौर ऊर्जा को क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कौन सा काम होता है? गन्ना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को जो है, ये आप आरटीआई सुने होंगे। अभी आपकी बिहार दरोगा का जो रिजल्ट गड़बड़ सरबर हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो आरटीआई हल्ला कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार जो है 12 अक्टूबर 2015 को जो है लाया गया था, या इसका अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके पूछा गया क्वेश्चन है। ये 17 जून को मनाया जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को पहले जो है परमाणु ऊर्जा संस्थान बोला जाता था। इसकी स्थापना 3 जून 1954 को हुआ था, 3 जनवरी 1954 को। ठीक है, गुंबदाकार जल निकासी प्रणाली, ठीक है, जहाँ पर एक कुछ गुंबद के आकार से 3 अलग अलग 4 अलग अलग दिशाओं में जहाँ से जल ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। क्या नाम है? रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, गुंबदाकार जल निकासी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। एक यहाँ पर है WWC का फुल फॉर्म क्या है? WWC का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। याद रखेंगे, यहाँ पे C से कंसोर्टियम होगा, यह होता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी। इथोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर 1976 ईस्वी में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बहुरूपी गांधी, एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनु बंदोपाध्याय। याद रखेंगे, VVI पुस्तक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में जल क्रांति की शुरुआत 5 जून 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आज फल नहीं है। ठीक है, राजपाल यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राजपाल अनुच्छेद 153 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लीग ऑफ नेशन को बाद में किसमें परिवर्तित कर दिया गया? ये लीग ऑफ नेशन को बाद में जो है पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था, और लीग ऑफ नेशन को बाद में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर लैक्टिक एसिड। जब कभी भी आप भारी शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और वहाँ पर आप दर्द का अनुभव करते हैं। तो उसमें कितने कार्बन परमाणु होती हैं लैक्टिक एसिड में? तो 3 कार्बन परमाणु होते हैं। बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कोई ये बीज है, एक प्रकार का ये बीज है, जब ये पौधा में बदलता है तो उस पौधा को क्या बोलते हैं? सबसे पहले अंकुर निकलता है, उसको अंकुरन या जर्मिनेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पौधों के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको पता ही होना चाहिए, पौधों को मापने के लिए ऑक्सीजनीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजनीमीटर का। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का, आपके भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। कमेंट में आप कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, लोहा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ पर है? तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? आपके पास जो आधार कार्ड होगा उसमें टोटल कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं, 4 के 3 डिजिट होते हैं। वही जब आप पैन कार्ड बोलेंगे तो पैन कार्ड का जो है 10 डिजिट होता है। इस चीज़ों को याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है कि आधार कार्ड कुल कितने अंकों का होता है या पैन कार्ड कितने अंकों का होता है। तो ये जो आधार कार्ड के जो 12 अंक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर सतपुरा की जो पहाड़ी है, सतपुरा की पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ कौन सब है? 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा और ताप्ती और महानदी। ठीक है, जहाँ की महानदी पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती है और ये दोनों जो है पीछे की ओर चलती हुई अरब सागर में गिरती है और सबसे पहले खंभात की खाड़ी में अपना जल को है लूज करती है, उसके बाद जो है वहाँ से चलती हुई निकल जाती है अरब सागर में। नेक्स्ट है सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशीय विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ये सोलर सेल वगैरह काम करता है। तो साथियों, आप हमसे इसका PDF लेने के लिए डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम द करियर प्लानेट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए आप लोहार लेन पटना में आप पधार सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वगैरह का जो है रेलवे SSC का GK GS और मैथ वगैरह का छोटी सी तैयारी करवाई जाती है। तो धन्यवाद आपका ये लेक्चर देखने के लिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं हम चौथे सेट के साथ। कमेंट में आप ये बताएंगे कि आपको ये सेट कैसा लग रहा है। इसका PDF ज़रूर जो है निकलवा लें। धन्यवाद।